हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का आपके अपने चैनल तरु वाटिका में। दोस्तों, आज काफ़ी दिन के बाद आई हूँ मैं। मेरा मन करता है ना, तब मैं वीडियो बनाती हूँ। और इस चक्कर में ना मेरी वो कंटिन्यूटी जो होती है ना, वो ख़त्म हो जाती है। चलो, इधर उधर की बात ना करते हुए आज मैं बहुत ही अच्छे टॉपिक पे वीडियो लेके आई हूँ। और इसके काफ़ी एडवांटेज हैं, डिसएडवांटेज कम है फिर भी। और आप भी इसको फॉलो कर सकते हो, इसको ले सकते हो। और आज मैं बताने जा रही हूँ सेल्फ वाटरिंग प्लांट पोट के बारे में, सेल्फ वाटरिंग पोट के बारे में। क्योंकि सेल्फ वाटरिंग पोट में क्या एडवांटेज हैं और क्या डिसएडवांटेज हैं, और कौन कौन से प्लांट इसमें लगा सकते हैं और कौन कौन से नहीं लगा सकते, ये मैं वीडियो के एंड में बताऊंगी। इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और इसके बारे में सब कुछ मैं बताऊंगी आज। कोई भी अगर क्वेरी है आपकी तो कमेंट में जाकर पूछ सकते हैं। और कैसा इसका सोयल मिक्स होना चाहिए, और इसका कैसे ये वर्क करता है, और कैसे इसकी ये विक जो डोरी होती है जड़ तक जाती है और रिजर्वायर में पड़ती है या टैंक में पड़ती है, वो कैसे लगाते हैं, ये सब मैं आप से आज डिस्कस करूंगी। इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। कोई भी जो वीडियो कोई कहीं से भी स्किप मत करिएगा। थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि टॉपिक ही ऐसा है। तो चलिए बताते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले तो देखिए, इसके बारे में कुछ बता दूं मैं। इसमें देखिए, ये जो डोरी है, विक है, वूल की भी ले सकते हैं आप, कॉटन की भी ले सकते हैं, या फिर सूती धागे को, जो मोटा सूती धागा आता है ना, उसकी ऐसे चोटी की तरह बनाकर, प्रांदी की तरह बनाकर भी आप, इसके नीचे छेद हैं काफी सारे, ये सारे आपको दिख रहे हैं। ये देखिए, ये इनमें से किसी एक छेद में ऊपर डाल सकते हो आप। इसमें एक इधर से भी डाल सकते हो। आपने नोटिस किया होगा कि दो दो होते हैं कई बार, मेरे वाले में एक ही है। तो इसका काम क्या होता है, रिजर्वायर में से, इसमें से, टैंक में से पानी लेकर, और ये देखिए ये गीली भी है, आपको लग भी रही होगी, ये अंदर जो सोयल मिक्स है, जो रूट है प्लांट की, उसके पास मॉइस्चर लेके जाती है। तो मॉइस्चर लेके जाते, तो इससे क्या है, हमारा प्लांट हरा भरा रहता है, सूखता नहीं है, मरता नहीं है। तो इस तरीके से ये वर्क करता है। और अब मैं बताती हूँ कि इसका सोयल मिक्स भी कैसा लेना है। सोयल मिक्स ऐसा लेना है जिसमें मिट्टी बहुत कम हो, कोकोपीट हो ज्यादा उसमें, या फिर परलाइट डालते हो तो परलाइट हो, या फिर राइस हस्क अगर डालते हो तो राइस हस्क हो। इसमें बिल्कुल लाइट सोयल बनानी है, बिल्कुल लाइट। बाहर से हम लेके आते हैं बना बनाया, उसमें कोकोपीट होती है। ये देखिए, इसमें कोकोपीट है। क्योंकि सोयल, ये जो कोकोपीट ज्यादा मात्रा में इसलिए डालनी है क्योंकि ये जो मॉइस्चर होता है उसको रिटेन करके रखती है। अगर इसका पानी खत्म भी हो जाता है और आपने ध्यान नहीं दिया, तो ये 2-3 दिन उस मॉइस्चर को रिटेन रखती है, ताकि आपका प्लांट एकदम रूट से एकदम ड्राई ना हो। वो इसके खत्म होने के बाद भी, इस पानी के खत्म होने के बाद भी चलता रहे ये 2-3 दिन तक। और इस टैंक में या रिजर्वायर में पानी कितना डालना है और कब कब डालना है, ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले तो कौन से प्लांट हम इसमें लगा सकते हैं, सॉरी, ये तो मैं लास्ट में बताऊंगी, नहीं तो आप वीडियो देख के भाग जाओगे। हाँ, क्यों, इसकी हर बात इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो सबसे पहले तो देखिए, एक तो ये लाइट कलर का है, लाइट कलर का है। हमने लाइट कलर में ही लेना है। जिसमें प्लांट लगा हुआ है वो भी लाइट कलर का ही लेना है। वो ये व्हाइट कलर में है, ताकि अगर गर्मी में कोई प्लांट रखा है, बाहर रखा है, तो वो गर्म हो ना हो, और उसकी गर्माइश थ्रेड के जरिए, ये पानी भी गर्म हो जाता है, थ्रेड के जरिए
प्लांट को ना खराब कर दे, रूट को। तो इसलिए ये दोनों चीजें, अगर लाइट कलर ना हो, सॉरी लाइट कलर हो तो अच्छा है। अगर डार्क कलर की होंगी, एक तो इसमें वाटर लेवल नहीं दिखेगा, एक ये गर्म होके इसकी रूट्स को खराब कर सकता है, क्योंकि एक लिमिट में ही पानी जा रहा है ऊपर। और जो ये विक है या थ्रेड है, वो आप वूल का भी ले सकते हैं, क्योंकि वूल मोटी होती है। और ऐसे इतना लंबा लेना चाहिए ताकि उसका एक एंड यहाँ पानी में पड़ा रहे और दूसरा एंड कोकोपीट में ऊपर ऊपर हो, रूट के पास, ताकि हमारे जो प्लांट की रूट है वो मॉइस्चर हो। अच्छा, अगर हम घर में भी बनाते हैं तो भी हमें ये ध्यान देना है कि जिसमें हम प्लांट लगाएंगे उसमें नीचे होल करने हैं, होल करने हैं, और ताकि जो इस एयर है वो यहाँ से रूट्स को मिलती रहे और प्लांट हमारा हेल्दी रहे। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं, मैं एडवांटेजेस बता देती हूँ, इसके फायदे क्या हैं। इसके फायदे ये हैं, देखिए, एक तो हम छोटे घरों में रहते हैं आजकल, छोटी छोटी बालकनी यूज करते हैं, छोटी छोटी बालकनी होती हैं। पहले तो ओपन एरिया होते थे बहुत सारे, तो बड़ा स्पेस होता था घर में, तो बड़े बड़े पोट भी अगर हम लगा लेते थे तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। तो अब छोटी बालकनी में हम ऐसे ऐसे छोटे छोटे पोट रख सकते हैं, कई रख सकते हैं। और ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा ये हुआ, पानी की जो वेस्टेज है वो हमारी कम हो गई। अब इसमें हम यहाँ से पानी देते हैं और ये जगह बना रखे हैं, यहाँ से पानी देते हैं यहाँ तक। जब गर्मी होती है तो ये पानी जल्दी इवेपोरेट होता है, और सर्दी होती है तो कम इवेपोरेट होता है। तो सर्दियों में कम पानी यूज होता है और गर्मियों में थोड़ा ज़्यादा पानी यूज होता है, पर रूट्स को उतना ही मिलता है, क्योंकि इवेपोरेशन कम ज़्यादा हो जाता है वेदर के अकॉर्डिंग। ठीक है, वेस्टेज पानी की कम हो गई। एक, अगर जो ऊपर घर में ऊपर वाले फ्लैट में रहते हैं वो तड़ 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 इतना पानी फेंकते हैं अपने प्लांट्स पे, इतना पानी फेंकते हैं, नीचे वालों के कपड़े गंदे हों, उनका सफाई किया हुआ फर्श गंदा हो, उनके ऊपर पड़ जाए आते जाते, उनको कोई टेंशन नहीं होती, नीचे वाले भुगतते हैं, जैसे मैं। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम खत्म हो गई, रोज रोज की लड़ाई बंद हो गई। धुले हुए कपड़ों के ऊपर आ रहा है मिट्टी का पानी, तो बहुत गुस्सा आता है। किसी के गेस्ट आ रहे होते हैं, उसी टाइम एंट्री हो रही है तो उसी टाइम ऊपर से पानी आ जाता है मिट्टी का, तो बहुत गंदा लगता है ऐसे देखने में। लेकिन कोई लोगों को कोई बिल्कुल असर नहीं होता इस चीज का, बोल लो लड़ाई कर लो, कोई फायदा नहीं होता। इसको यूज करने से इस तरह की सिचुएशन खत्म। ठीक है, फिर उसके बाद हमारी रोज रोज ओवर वाटरिंग की प्रॉब्लम वो खत्म हो गई। पानी रूट्स उतना ही लेंगी जितना इसको थ्रेड से या वीक से जो नीचे से आ रहा है वूल के थ्रू या थ्रेड के थ्रू, वो उतना ही पानी लेगी। तो ओवर वाटरिंग से भी नहीं मरेगा, अंडर वाटरिंग से भी नहीं मरेगा, क्योंकि पानी ही कम जा रहा है, मतलब थ्रेड के से जा रहा है। आपकी रूट्स अगर ठीक रहेंगी प्लांट की तो पूरा पौधा ही ठीक रहेगा। फिर अगर हम गर्मियों की छुट्टियों में या सर्दी की छुट्टियों में बाहर घूमने जाते हैं तो हम अगल बगल वाले को ढूंढते हैं या किसी मेड को बोलते हैं, चाबी दे के आनी पड़ती है कि भाई पानी डाल देना प्लांट्स में। वो सिचुएशन खत्म हो गई। ठीक है, फिर हमारी बालकनी का फर्श है वो गंदा हो जाता है, पानी निकल के पॉट्स में से फर्श गंदा हो जाता है, फिर उस पर निशान पड़ जाता है, उस सिचुएशन हमें सुनना पड़ता है इसके लिए, तो वो खत्म हो गया। फिर अगर हम टेबल पे जैसे ऐसे स्टडी टेबल पे रखते हैं, कंप्यूटर टेबल पे रखते हैं, या फिर यूं रखते हैं, यहाँ पर रखते हैं, यहाँ पे ऐसे, तो ये सारा गंदा हो जाता था। यहाँ पे बार बार कपड़ा मारना पड़ता था, पानी दे के हटते थे, नीचे प्लेट भी रख लें उसके बाद भी कई बार गंदा, और प्लेट अच्छी भी नहीं लगती थी। तो यहाँ पर नीट एंड क्लीन रहने लग गया, और हम ऐसा ही इसको एज इट इज उठाकर रख देते हैं। हमारा यहाँ से टेबल टॉप और कंप्यूटर टेबल टॉप, साइड टेबल टॉप सब साफ रहने लग गया। उसके बाद और क्या इसके एडवांटेजेज हैं,
और ये एडवांटेजेज हैं इसके। लंबी वीडियो बनती जा रही है बट क्या करूं, टॉपिक ही ऐसा है मेरा। अब ऑफिस में लोग अपने ऑफिस में रखते हैं प्लांट्स को, नीचे रखते हैं, ऑफिस छोटे छोटे होते हैं तो वो भर जाते हैं। छोटा पॉट रखते हैं उसमें इतना, तो वो मतलब टेबल जो ऑफिस का जो फ्लोर है वो भी गंदा हो जाता है, बार बार बोलना पड़ता है ऑफिस बॉय को इससे। लेकिन हमारा इस सेल्फ वाटरिंग पॉट की वजह से हम इस तरफ से निश्चिंत हो गए, कम मतलब टेंशन कम हो गई। और सोयल मीडिया मैंने बताया इसका कैसे तैयार करना है। ये थ्रेड तैयार करना है जो इसके होल में से ऊपर पहुंचाना है, और पानी का ध्यान रखना है इसमें कि हमारा ये पानी ये ना हो कि सूखा ही रहे, इसकी तरफ भी हमने ध्यान देना है। ठीक है, ये तो हो गए एडवांटेजेज। और कौन कौन इसके डिसएडवांटेजेज क्या हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। डिसएडवांटेजेज बस इसमें ज्यादा नहीं है, यही है जैसे अब ये पानी है, अगर आप इसको रिजर्वोयर को साफ नहीं करोगे, जैसे पानी अब इसको खत्म हो गया, ये निकालोगे दूसरा पानी भरोगे, तो नीट एंड क्लीन होना चाहिए रिजर्वोयर, ताकि इसमें एल्गे या फंगस ना लगे। ग्रीन ग्रीन कलर की जो लगती है काई वो ना लगे, जो देखने में भी भद्दी लगती है। हालांकि प्लांट को उससे कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन देखने में भद्दी लगती है ये अगर ट्रांसपेरेंट होगा तो। और फिर हम जो बड़े प्लांट हैं जैसे नीम का है, और कई बड़े बड़े प्लांट हैं, फ्रूटिंग प्लांट हैं, कई बड़े बड़े, आम का हो गया, अमरूद का हो गया, चीकू का हो गया, वो इन पोट में नहीं लगा सकते। उसके लिए हमें ट्रेडिशनल ही लेने पड़ते हैं पोट, जो बड़े बड़े हैं वो ही लेने पड़ेंगे। और बस इसमें ये ही डिसएडवांटेजेज हैं। और हमें किन बातों का ध्यान रखना है वो भी मैं बता देती हूँ। अगर आप इस तरह के गार्डनिंग शुरू कर रहे हैं सेल्फ वाटरिंग पॉट की, तो इसमें सबसे पहले तो आप एक प्लांट लेकर आइए, उससे शुरुआत कीजिए। अगर आपका वो सही चलता है, मरता नहीं है, किसी भी तरह से आप इसको अच्छे से केयर करते हैं, तो फिर आप और प्लांट बढ़ा सकते हैं, सेल्फ वाटरिंग पॉट और ला सकते हैं घर में, अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा है तो। बस हमें यही ध्यान रखना है, इसमें जो एल्गे या फंगस लग जाती है उसको नीट एंड क्लीन रखना है इस वाले रिजर्वोयर को। ठीक है। और आजकल तो हमें होम डेकोर के हिसाब से सेरेमिक के भी आने लगे हैं, ये तो प्लास्टिक का है, सेरेमिक के भी आने लग गए हैं, तो वो आप होम डेकोर के हिसाब से कलरफुल ले सकते हैं और उनको आप रख सकते हैं घर के अंदर भी, बालकनी में भी, बाहर भी। इस तरह से अपना होम डेकोर में आप हेल्प कर सकते हैं अपने लाइव प्लांट से और सेल्फ वाटरिंग पॉट की हेल्प से। फिर अब मैं आपको ये बता दूं कि इसमें प्लांट कौन कौन से लग सकते हैं, क्योंकि अगर सही प्लांट का आप चुनाव करोगे, सिलेक्शन करोगे, वो भी आपको हेल्प करेगा अलग एक इस तरह के पोट को रखने में। तो इसमें मैं बता दूं आपके कौन कौन से प्लांट लग सकते हैं। देखिए, एक तो ये एग्लोनिमा है, ठीक है, ये तो चलेगा, ये एग्लोनिमा की कोई भी वैरायटी हो वो चलेगी। फिर नंबर 2 मनी प्लांट की कोई भी वैरायटी हो वो चलेगी। पोथोज है, सिंपल मनी प्लांट है, इंजॉय पोथो है, कोई भी है, हर टाइप का मनी प्लांट चलेगा इसमें, और ये ही लोग ऑफिस में लगाते हैं। फिर हमारा मनी प्लांट हो गया, सिंगोनियम की वैरायटी होगी कोई भी, सेंसेवेरिया हो गया, स्नेक प्लांट जो लगाते हैं लोग ऑफिस में, मतलब ऑफिस डेकोर का भी पर्पज सोल्व हो जाता है इससे। सेंसेवेरिया हो गया जिसको कम पानी चाहिए, और सिंगोनियम, सेंसेवेरिया, स्पाइडर प्लांट हो गया, स्पाइडर प्लांट में भी काफ़ी सारी वैरायटी आती हैं, सिंगोनियम में भी काफ़ी वैरायटी आती हैं। पीस लिली हो गया, क्लैडियम हो गया, कलरफुल जो आते हैं वो भी आप यूज कर सकते हैं प्लांट इस तरह के पोट में। और
स्पाइडर प्लांट हो गया, हाँ स्नेक प्लांट, एलोवेरा भी आप लगा सकते हैं, बेसिल लगा सकते हैं। आप किचन के पास लगाइए बेसिल, मिंट वगैरह, जो आप फटाफट आ गए और वहां से आपके नीड के हिसाब से आपने पत्तियां तोड़ी और अपने उसमें डाल लिया, ठीक है, सब्जी में। तो आपको बेसिल आप कोई भी उगा सकते हैं इस तरह के पोट में। और ये मैरीगोल्ड भी आप लगा सकते हैं, बट उनको बाहर रखना पड़ेगा। और इस तरह से आप ये प्लांट आप लगा सकते हैं। कौन से प्लांट आप नहीं लगा सकते हो, हर प्लांट आप इसमें नहीं ग्रो कर सकते हो। कौन जो इंडोर कहलाते हैं ना प्लांट, वो ही आप इसमें ग्रो कर सकते हैं। हालांकि हर कोई प्लांट 100% कोई इंडोर नहीं होता है। ये मैं हर वीडियो में आप जो इस तरह की वीडियो होती है उसमें बताती हूँ। उनको थोड़ा बाहर रखना पड़ता है इनडायरेक्ट सनलाइट में, इनडायरेक्ट लाइट में। बालकनी में आप 1-2 दिन के लिए रखेंगे, फिर हफ्ते के लिए फिर उसको अंदर रखेंगे। इस तरह से आप उसको रोटेट करते रहेंगे तो आपका प्लांट कभी नहीं मरेगा। तो ये आप इस तरह से कर सकते हैं। इसमें लिक्विड फर्टिलाइजर दे सकते हैं आप। और फिर कौन सा प्लांट आप नहीं लगा सकते हैं, कैक्टस नहीं लगा सकते हैं और सक्लेंट नहीं लगा सकते हैं। ये 2 टाइप के प्लांट आप इनमें नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि वो बहुत हार्डी होते हैं। इनको बहुत कम पानी की जरूरत होती है, जबकि इसकी रूट्स में पानी जाता है थोड़ा थोड़ा, तो वो गल सकते हैं। उनको मतलब वो बिल्कुल ड्राई उनको चाहिए, हार्डी प्लांट है वो, तो इसलिए उनको इस तरह के सिस्टम की जरूरत नहीं है। सक्लेंट और कैक्टस, इस तरह के प्लांट आप इस सेल्फ वाटरिंग पॉट में ना लगाएं। बस बाकी जो मैंने अब बताया आपको 8-10 प्लांट, वो आप इसमें लगा सकते हैं। तो ये तो थी मेरी वीडियो, सेल्फ वाटरिंग पॉट कैसे काम करता है, इसके डिसएडवांटेजेज, एडवांटेजेज, हाउ इट वर्क्स, और कौन से प्लांट इसमें लगा सकते हैं और कौन से नहीं लगा सकते हैं। आई होप आपको इससे थोड़ी बहुत जानकारी मिली होगी, नो डाउट। और जो इस तरह के पोट लाने के लिए सोच रहे हैं उनको हेल्प मिली होगी। और कोई भी क्वेरी है तो आप बिंदास होकर कमेंट बॉक्स में जाकर लिख सकते हैं, मैं सोल्व करने की कोशिश करूंगी। इसी के साथ ही वीडियो का एंड करते हैं। और वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर करके जाइएगा वीडियो को, और अपने फैमिली फ्रेंड्स को भी ये शेयर करना वीडियो, ताकि उनको भी फ़ायदा मिल सके इससे कुछ। और सब्सक्राइब करना तो बनता ही है आपका। बाय बाय, टेक केयर।